हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद नेहा। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है अपना मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का रूटीन और साथ ही बीच बीच में क्लीनिंग हैक, कुकिंग हैक, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करी हैं। तो इस वीडियो में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले सुबह उठ के मैंने अंदर की साफ़ सफाई कर ली थी। अंदर के काम से जब मैं फ्री हो जाती हूँ उसके बाद मैं आती हूँ बाहर छत में। तो यहाँ पे ना हल्की हल्की सी धूप लगना शुरू हो जाता है। सुबह उठ के सबसे बड़ा जो मेरा काम रहता है वो होता है कपड़े धोने का। तो जितने भी मशीन में डालने वाले कपड़े थे वो मैंने मॉर्निंग में ही डाल दिए थे क्योंकि मैं जल्दी उठ जाती हूँ तो ये काम मैं फटाफट से कर लेती हूँ। उसके बाद जो है अभी धूप अच्छी खासी लग गई थी और क्योंकि मैं अव्यान को यहाँ पर मैट बिछा के पूरे छत में छोड़ देती हूँ तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जहाँ पे मैंने मैट बिछा रखा है वो वहीं पर जाए। वो ज़्यादातर ऐसा करता है जहाँ पर नहीं होता है, खुला छत रहता है ना, वहाँ पर ज़्यादा जाता है। तो मुझे पूरा छत एक बार साफ़ करना था और जितना भी धूल हल्का फुल्का मैं निकाल सकी सब मैंने साफ़ कर दिया। उसके बाद मैट बिछा दिया। तो उसके बाद यहाँ पर जो अभी दूसरे लोड के कपड़े थे वो भी मैं लेके आ गई थी तो उन्हें डाल दिया है। अभी वैसे मेरे हाथ से धुलने वाले जो कपड़े हैं वो बचे हुए हैं तो उन्हें मैं धो लूँगी। और सबसे पहले तो यहाँ पर ये सारे काम निपट जाता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, सुबह का एक हल्का हो जाता है। और ये देखिए अब वैन भी आ चुका है और वो ना इस बाल्टी को भी गाड़ी समझता है तो यहाँ पे बहुत स्पीड पे आता है। जब भी मैं बाल्टी लेके आती हूँ ना तो वो भाग भाग के मेरी तरफ आता है। उसके बाद मैं जितने भी रजाई, गद्दे और कंबल वगैरह जो हमारे ओढ़ने के रहते हैं ना उन्हें मैं यहाँ पे ले आई थी क्योंकि धूप बहुत अच्छी खासी तेज़ थी। और आप लोग तो जानते ही होंगे सर्दियों में ज़रूर अपने ओढ़ने वाले जो भी रजाई, गद्दे वगैरह जो कुछ भी होता है ना सारे धूप पे ज़रूर रखने चाहिए। फिर उन्हें फ़ोल्ड करके रख दो और जैसे ही आप रात में उनके अंदर जाओगे ना इतनी गर्माहट फ़ील होती है, बहुत ही अच्छा लगता है और रात को नींद भी काफ़ी अच्छी आती है। तो अगर आपके छोटे बच्चे भी हैं तो भी ये ज़रूर करके देखना, बच्चों को भी बहुत अच्छी नींद आएगी। बच्चे ज़्यादातर रात के टाइम में ना ठंड से भी उठते हैं। और फ्रेंड्स उसके बाद मैं आपको एक टिप बताती हूँ कपड़ों से रिलेटेड। तो आपको क्या करना है, अगर आपके कपड़ों में बहुत ज़्यादा गंदगी है, जैसे बच्चों के कपड़े रहते हैं ना बहुत गंदे रहते हैं, इधर उधर जाते हैं तो धूल मिट्टी वगैरह सब चिपक जाता है। तो पानी गर्म करना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, बस थोड़ा मतलब नॉर्मल गुनगुने से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। उसमें आप सर्फ डाल के और कपड़ों को कम से कम 2 घंटे भिगो के छोड़ दीजिए। उसके बाद जब आप देखेंगे ना तो इतना ज़्यादा कपड़ों से मैल गंदगी सब निकल जाता है। सर्दियों में ना ये बहुत ही काम का तरीका है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है और मैं हमेशा यही काम करती हूँ। जब भी ज़्यादा जो गंदे कपड़े रहते हैं ना उन्हें मैं ऐसे ही भिगो के रखती हूँ। हाँ, बस आपको ध्यान इतना रखना है कि जो कलर निकलने वाले कपड़े हैं उन्हें इस तरीके से मत करिएगा, फिर वो ख़राब हो जाते हैं। और वैसे भी मशीन में अगर आप ऐसे ही गंदे कपड़े डाल दोगे ना तो देखना ऐसे कोई मशीन है ही नहीं जिसमें साफ़ एकदम से साफ़ हो जाते हो। और मशीन में धोने का भी कोई तरीका होता है, मतलब उसमें गंदे कपड़े आ जाते हैं साफ़, ऐसा नहीं है कि मशीन में नहीं आते, बट उसमें जो लिक्विड वाला डिटर्जेंट होता है या तो वो डालना पड़ता है या फिर कुछ खास उसके लिए अलग से आता है तो वो डालना पड़ता है। फिर भी अगर कॉलर है, कफ कॉलर जो रहते हैं या बच्चों के बहुत गंदे कपड़े हैं वो तो उसमें आएंगे ही नहीं। मैंने भी बहुत कुछ करके देखा है लेकिन मशीन में इतने साफ़ नहीं आते हैं जितना हाथ से धो के आ जाते हैं। तो फिर मैं क्या करती हूँ, हाथ से धोने के बाद ना इन्हें ड्राई करने के लिए फिर मशीन में डाल देती हूँ। और अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बेबी के लिए फूड रेसिपी। मुझे एक कमेंट आया था, मेरी एक व्यूअर हैं उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि दी मेरा बेबी जो है उसका वेट गेन नहीं हो रहा है, बहुत ही कम है उसका वेट, तो क्या करना चाहिए, कैसे उसका वेट बढ़ाना है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है, जो भी सीजनल फूड आता है ना आप उसे ज़रूर खिलाइए बच्चों को। जो भी फ्रूट्स होते हैं या वेजिटेबल्स होती है उन्हें खिलाइए। जैसे आजकल गाजर है ना तो उसका हलवा बना के दीजिए। भले बच्चों को शुगर मत दीजिए, अगर आपका बच्चा 2 साल से बड़ा है तभी उसे शुगर दीजिए। 2 साल से छोटे बच्चों को कहते हैं नहीं देना चाहिए चीनी वगैरह। तो आप उसमें किशमिश का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं तो किशमिश डाल देती हूँ तो मेरा बेबी खा लेता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये भी बहुत ज़्यादा खा लेता है पर मैं बनाती हूँ। अब बच्चों के साथ एक और चीज़ करनी चाहिए, कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये खा नहीं रहा है तो मैं इसको दूंगी भी नहीं, मतलब कम दूंगी या बनाऊंगी नहीं। कभी बच्चा ज़्यादा खाता है, कभी बच्चा कम की डिमांड करता है तो उसके हिसाब से ही खाना बनाना है और एकदम से बाउल भर के उसके सामने नहीं रखना है या फिर ज़बरदस्ती उसे खिलाना नहीं है। क्योंकि बच्चों को क्या होता है ना, फिर वो सोचते हैं उस खाने से ही नफरत करने लगते हैं कि मुझे ज़बरदस्ती खिला रहे हैं, फिर वो रोने लगते हैं। तो उन्हें आराम आराम से थोड़ा थोड़ा करके खिलाइए, भले ही आप उन्हें 4 से 5 टाइम खिलाइए दिन भर में, लेकिन ऐसे ही करके खिलाना है थोड़ा थोड़ा करके। और वेट गेन करने के लिए आप घर का सैरेलैक बना सकते हैं। मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि मैंने किस तरीके से घर का सैरेलैक बनाया, उसमें आपको मखाने ज़रूर ऐड करना है। बच्चों को किशमिश दीजिए, बच्चों को भिगो के अंजीर दीजिए और आजकल सर्दियों में तो आप ड्राई फ्रूट्स भी दे सकते हैं भिगो के। तो ये सब चीज़ें बच्चों का वेट गेन आसानी से करती हैं। दिन भर में कम से कम एक
फ्रूट तो उन्हें ज़रूर दीजिए। सर्दियों में आप केला नहीं दे सकती हैं, बनाना बच्चों को ठंडा हो सकता है, लेकिन गर्मियों में आप दे सकते हो। सर्दियों में कोई और फ्रूट आता है तो वो दे सकते हो। तो उसके बाद जो है मैंने अव्यान के लिए खाना रख दिया था, मतलब उसके लिए हलवा बना रही हूँ गाजर का। और ये देखिए यहाँ पर आज मैंने पता है कैसा सौदा किया। एक भैया आ रखे थे ये रजाई देने वाले, तो 3 रजाइयाँ उन्होंने दी। वो पहले 4500 बोल रहे थे, मैंने उनको बस इतना ही बोला कि भैया 2000 में दे दो, क्योंकि मेरे पास 2000 ही रखे हुए थे। और भैया ने भी एकदम से बोल दिया कि चलो ठीक है बहन जी, आपको दे देता हूँ 2000 में। तो एक्चुअल में क्या हुआ ना, वो बहुत पुराने हैं, मतलब जब भी हमने सामान लिया है वो हमेशा हमें यहाँ पे सामान देने आते हैं और हम लोग उन्हीं से लेते हैं। तो वो बहुत ही आसानी से मतलब बोल भी देते हैं कि चलो ठीक है आप इतने में ही रख लो। अगर वैसे नॉर्मल देखें ना तो मेरे मम्मी लोग ने भी यही रजाइयाँ ली थी, तो ये एक रजाई उन्होंने 1800 की ली थी। और सच कहूँ ना, मेरा इतना इरादा था भी नहीं कि मैं कोई रजाई रखूँगी, मेरा मन नहीं था, क्योंकि है हमारे पास ऑलरेडी। बट ये रहता है ना कि अगर रजाई गद्दे हैं तो रखने ही चाहिए, मतलब ऐसी चीज़ें ना कभी मेहमान आ जाते हैं तो ज़रूरत होती है घर के सामान की। और हम हाउसवाइफ तो घर की चीज़ें कितना ज़्यादा रखती हैं घर में जमा करके। तो मैंने ले लिया, फिर उन्होंने बोला कि रख लो आप, इतने में ही रख लो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और ऐसा नहीं है मैंने उनके साथ बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती की हो, मैं उनसे कह रही थी कि भैया कहीं और पे जाके बेच दो, आपका सही रेट पड़ जाएगा। लेकिन वो पीछे ही पड़ गए थे कि नहीं आप ही रख लो। तो फिर मैंने कहा चलो रख लेती हूँ, क्योंकि सही रेट था और मतलब सही थी, मुझे तो अच्छी लगी। उसके बाद जो है फ्रेंड्स, अभी मैं आपके साथ में नाइट रूटीन शेयर कर रही हूँ। रात का टाइम हो रहा है, दोपहर को मैंने लंच बनाया था और बस वही दाल चावल वगैरह बनाए थे, तो ज़्यादा वीडियो वगैरह मैंने शूट नहीं की। फिर मैंने अव्यान के लिए गाजर का हलवा बना लिया था और उसी टाइम पे ना वो भैया भी आ गए थे, तो ज़्यादा मेरे को वीडियो बनाने का टाइम नहीं लगा। और अभी जो है रात का खाने की मैं तैयारी कर रही हूँ। तो खाने में मैंने आज दाल बनाई है। हस्बैंड बहुत टाइम से बोल रहे थे कि सब्ज़ी वगैरह क्या लेके आनी है, क्योंकि बार बार डेली गोभी वगैरह ही हो रही थी और डेली हमारे मार्केट में तो गोभी ही रहती है। तो मैंने कहा मत लाना, मन भी नहीं कर रहा था उसको खाने का, गोभी और शिमला मिर्च। तो फिर मैंने दाल रख दी थी, अभी मैंने उसमें तड़का नहीं मारा, पहले मैं रोटी बना लूँगी। और अभी मुझे अव्यान को सुलाना था, तो रोटी बनाने के बाद एक बार मैं उसे सुलाने चली गई थी। अब मैं यहाँ पे आई हूँ तो अव्यान सो चुका है। और यहाँ पे जो आप बर्तन देख रहे हैं ना, ये ढेर सारे बर्तन, ये मैंने उसके लिए जो डिनर बनाया था उसके हैं। और जो अपना खाने की तैयारी की, वो सब बर्तन यहाँ पे ऐसे ही रखे हुए हैं। तो पहले तो मेरा काम बच्चे को सुलाने का रहता है, क्योंकि वो अपने पापा के पास भी नहीं सोता है और उसे मेरी आदत है, मेरे बिना तो वो रोता ही रहता है। तो फिर मैं उसे सुला के आ गई थी। और रात के टाइम पे ना पानी इतना ज़्यादा ठंडा रहता है कि बस क्या ही कहने। मैं सोच रही हूँ ग्लव्स लेकर आऊँ, पर फिर मुझे ये भी हो रहा है कि यार ग्लव्स में काम होगा या नहीं होगा। और अगर मैं ये काम अभी ऐसे ही छोड़ देती ना, तो बाद में मुझे बहुत ज़्यादा आलस आता है और मैं कोई भी काम ना खाना खाने के बाद मैं कर ही नहीं सकती हूँ। कोई भी किचन का काम हो या कोई भी काम हो, नहीं होता है। तो मैंने कहा पहले ही निपटा देती हूँ ये सारा काम, उसके बाद केवल 2 कटोरी और प्लेट ही रहती है धोने के लिए, तो वो इतनी ज़्यादा भार नहीं लगता है। नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरा सिंक पड़ा हुआ है और फिर मुझे ना अजीब सी फीलिंग आती है कि कब तक धोऊंगी। मुझसे इस बहाने खाना भी नहीं खाया जाता है जल्दी। तो यहाँ पे मैं इस ठंडे पानी में ही लगी हुई हूँ। और किचन से रिलेटेड मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अगर आपके किचन में लग सकता है गीज़र, क्योंकि हमारे किचन में तो लगने को लग जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा फिर तामझाम करना पड़ेगा, मतलब 2 नल लगाने पड़ेंगे और पता नहीं क्या क्या करने को भैया बोल रहे थे। तो मैंने कहा देखते हैं अभी, अगर बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ेगा तो अंदर वाले गीज़र से ही मैं पानी लेके आऊँगी गर्म। लेकिन फ़िलहाल मेरा ऐसा कोई इरादा है नहीं, क्योंकि किचन भी बहुत छोटा सा है, ऊपर से यहाँ पे गीज़र भी लग जाएगा तो वो अलग से दिक्कत आ जाएगी। मैंने कहा अभी रहने देते हैं, फिर छोटे बच्चे के साथ में इतना होता भी नहीं है ना, बहुत ज़्यादा करवाना पड़ेगा काम। तो सबसे पहले ना मैंने सारे बर्तनों को मांज लिया, उसके बाद जो स्क्रबर होता है मैं उसे अच्छे तरीके से धो के निचोड़ के रख देती हूँ। और फिर मैंने यहाँ पे सिंक को खाली किया, उसमें पानी जमा हो गया था, जितना भी कूड़ा वगैरह रहता है सब मैं डस्टबिन में डाल देती हूँ। और फिर सिंक को एकदम अच्छे से चमका देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेल के दाग और गंदा लग जाता है। फिर मैंने धुले हुए बर्तन इसमें रखने थे तो मुझे अजीब सा लगता है, थोड़ा अनहाइजीनिक हो जाता है। तो इसलिए मैं पहले किचन में जब काम करती हूँ ना बर्तन वगैरह धोने का, तो सिंक को पहले ही क्लीन करके फिर उसमें बर्तन रखती हूँ। सच कहूँ ना, इस टाइम पर पानी इतना ठंडा था, मेरे हाथ में जैसे ही पानी पड़ा ना, मुझे ऐसे जैसे करंट लगता है ना, वैसा लग रहा था। फिर मैंने जैसे तैसे करके, जब मतलब पानी पड़ ही जाता है ना, उसके बाद उतना ठंडा नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि बस अब काम निपटाना ही तो है। तो फिर मैं निपटा देती हूँ फटाफट से। और ऐसा तो है नहीं कि मतलब केवल एक ही दिन का हो, डेली का रोज़ का ही एक ही काम है। और इसके लिए मतलब क्या ही टेंशन करनी है ज़्यादा, मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं होती है टेंशन इतनी ज़्यादा। लेकिन जब मैं सुनती हूँ ना लोगों का कहना, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं इतना ज़्यादा नहीं सोचती हूँ डीप कि कैसे करना है क्या करना है। अब जब को जो काम होना है, डेली होना है तो करना ही है। अब इसमें रोके या फिर टेंशन करके क्या फ़ायदा। इतना हम कर सकते हैं कि अपनी कोई सुविधा के लिए गीज़र लगा दें या फिर गर्म पानी कर दें। तो अभी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, बाकी बाद में देखूँगी।
तो बस यहाँ पे मेरे सारे बर्तन धुल चुके हैं। ये बर्तन तो मेरे जो रोटी बनाई और अफ़गान के लिए खाना बनाया उतने से ही थे। अभी मैंने दाल में तड़का नहीं लगाया है, तो मुझे दाल में तड़का भी लगाना है। टाइम 8:30 बजे का हो रहा था, तो इस टाइम तक हम लोग खाना खाते हैं। उससे पहले मैंने कहा चलो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे साफ़ सफाई भी कर लेती हूँ। रोटी बनाने के बाद जो आटा गिर जाता है ना, उसे भी मैंने साफ़ कर लिया। और किचन में हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, गीला कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि सर्दियों में जैसे गीला रहता है ना, कपड़े हो गया या कोई भी चीज़, काउंटर टॉप, तो बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, अजीब सी स्मेल आती है। इसीलिए मैं हमेशा सुखा के एक साफ़ कपड़े से क्लीन कर देती हूँ। अभी मैंने गैस स्टोव वगैरह क्लीन नहीं किया है, क्योंकि उसमें मुझे दूध गर्म करना है और दाल में तड़का लगाना है। तो जब भी मैं दूध गर्म करती हूँ ना, मेरे साथ कोई ना कोई कांड ज़रूर होता है। एक सेकंड भी अगर मेरी नज़र इधर उधर हो गई ना, तो मेरे से दूध ज़रूर गिरता है। हमेशा का मेरा यही एक आफ़त मेरी होती है। तो मैं इसीलिए गैस को पहले क्लीन नहीं करती हूँ। जब सारा काम निपट जाए उसके बाद मैं करती हूँ साफ़ सफाई। और फिर मैंने यहाँ पे दूध रखा हुआ था ना, तो उसके साथ ही मैंने सोचा यहाँ पे थोड़ा सा साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि जैसे खाना बनाती हूँ ना, तो छींटे वगैरह पड़ जाते हैं और ये वाइट कलर का है, तो इस पर बहुत जल्दी गंदा हो जाता है और मुझे अजीब सा लगता है। मतलब किचन में काम कर रही हूँ ना, नज़र अगर पड़ गई कि गंदा हो रखा है, तो भले मेरा काम कितना ही ज़रूरी है, पहले मैं वो सफाई करूँगी, उसके बाद काम करूँगी। तो ऐसी किस किस की आदत है मुझे बताना, मेरी तो ऐसी ही है। और उसके बाद मैं दाल में तड़का लगा रही थी। और ये वाली जो कड़छी है, ये काफ़ी बड़े साइज़ की है, इसमें 2 चम्मच घी आराम से आ जाता है। तो इसी में मम्मी भी, मतलब मेरी सास, वो भी इसी में तड़का लगाती थी और मैं भी इसी में लगाती हूँ। तो पहले के लोग ना जानबूझ के कड़छी में तड़का इसलिए लगाते थे ताकि खाने में तेल ज़्यादा ना जाए, या घी जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो ज़्यादा ना जाए। तो मैंने तो यहाँ पे अभी घी इस्तेमाल किया है और मुझे बहुत अच्छा लगता है दाल में घी का तड़का लगाना। वैसे भी घी ऐसे ही तो नहीं खाया जाता है, मन भी नहीं करता है, लेकिन जैसे तड़का लगा दो ना, तो दाल में बहुत टेस्टी होता है। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लहसुन डाल दिया और जीरा डाल दिया, हींग डाल दी। तो इसका मैं अभी तड़का लगाऊंगी। और ये जो कड़छी है ये बहुत ही बढ़िया है। तो बस यहाँ पर मैंने तड़का भी लगा दिया है और साथ में हस्बैंड ने धनिया वगैरह काट के रखा हुआ था, तो उसे भी मैं डाल दूँगी। और दाल सच में बहुत टेस्टी बनी थी, क्योंकि अगर आप कड़छी पे भी लगाते हो ना, तो भी ऐसा नहीं है कि स्वाद कम हो जाएगा। हाँ, स्वाद वैसे ही रहता है, लेकिन इसके थोड़ा सा हेल्थ के लिए बढ़िया बेनिफिट है, क्योंकि ज़्यादा तेल या घी नहीं जाएगा। तो बस यहाँ पर मैंने अभी ये धनिया भी डाल दिया है और मैं खाना लेके जाऊँगी अंदर। हम लोग खाना खा लेंगे फटाफट से, नहीं तो बीच बीच में ना अव्यान दूध पीने के लिए उठता है, वो एकदम से सोया नहीं रहता है। मुझे तो टेंशन ही रहती है, फिर मुझे खाना छोड़ के उठना पड़ता है। और मुझे सच में ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मैं ठंडा खाना खाती हूँ, जब मुझे गर्म खाना ही अच्छा लगता है। फिर उसके बाद मेरा मन ही नहीं करता है खाने का। तो मैंने हस्बैंड के लिए निकाल दिया था खाना, उसके बाद अपने लिए निकालूंगी और फिर हम चलेंगे खाना खाने। और फिर नाइट का जो क्लीनिंग का रूटीन होता है वही होता है। बाकी पानी वगैरह गर्म करके मैं ले जाऊंगी अंदर। और बस इसी के साथ इस वीडियो को भी मैं एंड करती हूँ। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।